हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ईटीएफ जो है, जो सारे ईटीएफ को टक्कर दे सकता है मार्केट में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने सजेशंस देते हैं, दिन भर हम लोग वीडियो देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट के ईटीएफ्स आपको लोग सजेस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग सजेस्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका का ईटीएफ। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड ओनली वन ईटीएफ। जो ईटीएफ जो रहेगा वो आपको, अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड, हमको स्मार्ट तरीके से निवेश करना है और चिंता कम तो जीवन बेहतर होगा। ये एक पॉइंट नोट कर लेना है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि 10 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर लिए, रोज पोर्टफोलियो खोल के देख रहे हैं और टेंशन में जी रहे हैं। जिस दिन मार्केट क्रैश हो गया उस दिन रात में नींद नहीं आ रही है फ्रेंड। तो इस सब चीज़ों से अगर दूर भागना है तो इस ईटीएफ को देखिए। हम जा रहे हैं डिस्कस करने। इस ईटीएफ का नाम है अल्फा 50 ईटीएफ। अल्फा 50 ईटीएफ में क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्यों इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है, उसके हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे। और अभी हम लोग निफ्टी बीज बीज के साथ या निफ्टी जो आपका नेक्स्ट निफ्टी 100 की जो जूनियर निफ्टी जिसको बोलते हैं, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा 50 का जो पिछले 10 12 साल 15 साल का रिटर्न रहा है, जबरदस्त रहा है फ्रेंड। तो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी बीज जो है, ये शुरुआती निवेशकों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईटीएफ है। मतलब जो नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट में, अगर इन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आराम से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आप निफ्टी बीज को आंख मूंद करके जा करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन निफ्टी बीज में क्या होता है कि लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस रहता है और इसमें लॉन्ग टर्म में धीरे 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 रिटर्न्स बनता है। 12 से 14% लॉन्ग टर्म में दे देता है। लेकिन अगर 12 से 14% से ज़्यादा कमाना है अगर मार्केट में, 18 से 20%, हाँ आपने सही सुना, 18 से 20% अगर कमाना है मार्केट में, तो आपको अल्फा 50 ईटीएफ को टारगेट करना है। इसको इसलिए टारगेट करना है क्योंकि इसमें उच्च ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ये उस तरीका का निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है जिसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहता है। कुछ कंपनी 6 महीना 1 साल तक बहुत कम रिटर्न देती है निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है निफ्टी बीज में, इसलिए हमारा रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन अल्फा 50 ईटीएफ जो रहता है ना, जो हर एक क्वार्टर वाइज इसमें रोटेशन होते रहता है, हर एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के बीच में ये लोग रोटेट करते रहते हैं और जो सबसे अच्छा आपको अगर ये देता है, रिटर्न देता है, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको वहां से रिटर्न जब मौका बाजार में मिलता है, बुक करके प्रॉफिट निकल जाते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे 10 से 12 साल का अगर डेटा आप जा करके देख लीजिएगा, कहीं से भी जाके डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। एनएससी बीएससी के साइट में जाके कर सकते हैं। आपका अपना जो डीमेट अकाउंट होगा उसमें ईटीएफ आप लोग ओपन करना, निफ्टी बीज का 10 से 12 साल का डेटा निकाल करके देखना और अल्फा 50 ईटीएफ का जो है उसका डेटा निकाल करके देखना। तो हमेशा आप देखना अल्फा 50 ईटीएफ जो है ये 20 है, 19 नहीं है। 20 का मतलब है कि हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू निफ्टी 50 बीज के। तो इसमें आपको क्या रखना है ध्यान फ्रेंड, ये कम टाइम के लिए नहीं है। लगा अगर आप 4 साल 5 साल में सोच रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अल्फा 50 ईटीएफ में, तो आपको नहीं करना है, आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड। कम से कम 8 से 10 साल 12 साल 14 साल इन्वेस्टमेंट का अगर आपका नजरिया है, तब जा करके आप अल्फा 50 ईटीएफ में जा करके देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे बुल मार्केट था कोविड से पहले, फिर कोविड आया, मार्केट क्रैश कर गया। तो इस टाइम में बहुत डाउन में मार्केट चला गया। तो उस टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे पिछले 5 6 साल का डेटा, तो निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। मतलब निफ्टी बीज ईटीएफ अच्छा रिटर्न नहीं दिए हैं अगर ईयरली देखिए।
लेकिन यही 5-6 साल 7 साल का डेटा अगर देखेंगे तो लगभग आपको 9 से 10% ज़्यादा अल्फा ईटीएफ आपको रिटर्न बना करके देगा है। तो आप लोग अगर डेटा कंपैरिजन देख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बात डेटा की करता हूँ। कोई फ्रेंड सजेशन, कोई यूट्यूब पे जा करके या कोई भी रील्स पे का वीडियो पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं डेटा खोजता हूँ, फिर डेटा को एनालिसिस करता हूँ, फिर आप लोगों के लिए इस तरह का डेटा बना कर के लेके आता हूँ, ताकि आप लोग इसको जा कर के वेरीफाई करें और आप लोग खुद से अपना डिसीजन ले सकें फ्रेंड। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको स्टडी पर्पस के लिए है, आपको एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको एजुकेट करना है फ्रेंड। इसलिए मैं इस टाइप का वीडियो बना के लेके आता हूँ, ताकि आप लोग इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले, खुद का अपना रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और तब जा करके आपको अगर मन करे तब इस टाइप के ईटीएफ में अपना पोजीशन बनाए। तो फ्रेंड आते हैं इस डेटा पे, इस पे देखते हैं। अगर आपने सपोज कीजिए 10 साल 12 साल 15 साल पहले, जैसे 12 साल का डेटा पे कंपेयर कर लेते हैं। अगर 2000 अभी 26 चल रहा है तो 14 में, आज से 12 साल पहले अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं अल्फा 50 ईटीएफ में, और 1 लाख रुपया आप अगर निफ्टी बीज में किए रहते, तो 14 साल के बाद उसका वैल्यू कितना रहता? तो निफ्टी बीज में 3.8 लाख मिलता। और वहीं अगर आप अल्फा 50 ईटीएफ में अगर 2014 में जब मोदी जी का सरकार बना था बाबू, मोदी जी आए थे इंडिया में सबका विकास सबका साथ लेकर के, तब अगर इन्वेस्टमेंट किए रहते 2014 में, तब से ये अगर 1 लाख रुपया 9 लाख रुपया हो जाता इसका अनुमानित वैल्यू। तो आपको इस टाइम इतना अगर लॉन्ग पीरियड का जर्नी अगर कंटिन्यू करना है, 10 साल 12 साल इन्वेस्टमेंट करना है, तब जा करके आप अल्फा बीटीएफ में जा करके पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि ये अल्फा 50 जो है ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्यों देता है, क्या कारण है कि ये आपको बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न देता है मार्केट में। तो आप लोग देखते होंगे निफ्टी 50 जो है, ये इसमें भी निफ्टी की 50 कंपनियां शामिल है। जो निफ्टी 50 में जो सबसे कंपनी का ज़्यादा वेटेज रहता है, उसको ये लोग निफ्टी 50 बीज वाले इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बनाते हैं। ठीक है। और आपका जो अल्फा जो क्या काम करता है, ये ऐसे कंपनी को चुनता है जो निफ्टी 50 में से, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो 50 कंपनी में आंख मूंद के पैसा नहीं डालता है, उसमें से 20 कंपनी को 25 कंपनी को सेलेक्ट करता है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसमें वो जाकर के पैसा रोटेट कर देते हैं। तो हमेशा ये प्रीमियम जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है क्वार्टर वाइज, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको 4 से 5% रिटर्न ज्यादा मिलता है। लेकिन निफ्टी बीज वाले क्या करते हैं, ये निफ्टी 50 के जितने इंडेक्स है उसमें जितने आपके स्टॉक्स हैं उस सब में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ओवरऑल इनका एवरेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है निफ्टी 50 बीज वालों को। लेकिन अगर अल्फा वाले जो रहते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा 5 से 6% दे देते हैं, इसी को अल्फा बोलते हैं। हम लोग और डिटेल में धीरे धीरे इस सब पे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मैं एक से एक अच्छा वीडियो आपके एनालिसिस के लिए लेके आऊंगा और बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड, इसको जाकर के आप एनालिसिस कर सकते हैं। और क्या करना है फ्रेंड आपको, इसमें क्या करना है कि कब अल्फा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना करके देता है, इसमें इसमें ड्रॉबैक्स भी है। इसमें मतलब हमेशा आंख मूंद करके फायदा ही नहीं देखना है, इसमें ड्रॉबैक्स है। हम आगे डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स क्या है फ्रेंड। अभी देख लेते हैं कि मजबूत बुल फेज में इतना बेहतर परफॉर्म क्यों किया अल्फा, क्यों किया? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड आया, कोविड के बाद मार्केट बहुत डाउन हो गया था, फिर एकदम से मार्केट 100-150% अप चला गया। तो आपका जो भी उस समय इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपका 100 गुना 200 गुना रिटर्न हो गया। और उसके बाद फिर यूक्रेन का पीरियड आ गया, फिर मार्केट डाउन हो गया। तो ऐसे अप एंड डाउन में आपको अच्छा से इसने क्या किया, जो बुल मार्केट है उसमें जो एलोकेशन हुआ होगा इस ईटीएफ में, वो एवरेजिंग करोगे तो आप देख रहे होगे यहाँ नीचे चार्ट में निफ्टी स्लो कंसिस्टेंट जा रहा है, लेकिन अल्फा जो है बहुत तेजी से मार्केट को भगा के लेके गया है। तो यही कारण है फ्रेंड कि अल्फा हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है मार्केट में। और अभी अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जोखिम भी है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जा करके अल्फा 50 ईटीएम में पैसा डालते जा रहे हैं।
इसका हमको समझना है कि क्या बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है फ्रेंड कि निफ्टी भी जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो होता है, धीरे धीरे 10 साल 15 साल में आपको पैसा बना करके देता है, कंसिस्टेंसी है इसमें। लेकिन अल्फा 50 ईटीएफ में ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे अगर मार्केट में करेक्शन आता है, ये 25 से 30% डाउन हो जाता है, तब उस समय आपका आंख से आंसू आने लगता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो पूरे तरीके से ब्लीड हो जाता है। आप लोग जा करके रोने लगते हैं कि भाई इतना डाउन हो गया। तो अगर आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप में अगर कैपेसिटी है, आपका 3 साल 4 साल 5 साल का अगर नजरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर 3 साल 4 साल 5 साल का नजरिया है, तो आप जा करके एफडी कर सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में जा करके फिक्स इनकम के लिए प्रोसेस अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको 10 से 15 साल का अगर सिनारियो है कि मार्केट में 2 बार 4 बार करेक्शन आए, एकदम मार्केट 30 से 40% डाउन हो जाए, फिर मार्केट 30 से 40 50% 100% भाग जाए, तो इतना अगर आपके पास एपेटाइट है, इतना अगर आप सोच सकते हो कि अगर 10 लाख रुपया लगाए, 4 लाख रुपया लॉस हो गया, 6 लाख तक आपका पोर्टफोलियो डाउन होके आ गया, तब जाकर के आप अल्फा 50 ईटीएफ में अपना पोजीशन बना सकते हैं। 2 3 साल के लिए अगर नजरिया है तो इस तरह के ईटीएफ से आपको दूर रहना है फ्रेंड, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और एक और ध्यान रखना है कि बहुत लोग ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो रिटायरमेंट के एज के टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उस समय ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम, अगर आप 55 के हैं और 55 में अपना पैसा विथड्रॉ करके या 60 में लगा दे रहे हैं, क्या पता अगर आने वाले 1 2 साल में मार्केट फिर से क्रैश कर जाए, तो ये उस टाइम ये अल्फा 50 ईटीएफ जो है ना, मतलब जोखिम भरा है, उसके उससे बेटर है कि कंसिस्टेंट इनकम वाले ईटीएफ में आपको जाना है, तब निफ्टी बीज उस समय कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 से 15 साल का आपका टेन्योर का सिनारियो है तो फ्रेंड आप लोग इसमें अल्फा 50 ईटीएफ में जा सकते हैं फ्रेंड। तो यही अल्फा 50 ईटीएफ जो था फ्रेंड, जो आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 12 साल का अगर आपको समय आपके पास है, तब जा करके इस तरह के ईटीएफ में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मैंने बहुत अच्छा से कंपेयर करके बता दिया कि अल्फा 50 ईटीएफ है, इसको आप बोल सकते हैं कि सारे ईटीएफ का बाप नंबर 1 है, क्योंकि यह 18 से 20% का रिटर्न दिया है पिछले 12 से 14 सालों के अंदर में। लेकिन जितना अदर जो ईटीएफ है वो बहुत कंसिस्टेंट 10 से 12 13% रिटर्न दिया है। ये इस तरह का अल्फा 50 ईटीएफ जो होता है, इसमें जितना ज़्यादा तेज तरीका से रिटर्न मिलता है तो उसका कंपाउंडिंग भी बहुत तेज रहता है, बहुत आपको कंपाउंडिंग में भी प्रॉफिट होता है फ्रेंड। तो यही हमारा पॉइंट है, यही टेक अवे है कि आपका अगर एज बहुत कम है तब आप जा करके इस तरह के ईटीएफ में लॉन्ग टर्म का प्लान बना के इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन आप रिटायरमेंट के एज में है तो इस तरह के ईटीएफ से आपको रिफ्रेन करना है, बच के रहना है। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हम हमारा जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, मैं वीडियो बना करके आप लोगों के साथ प्रस्तुत करता हूं, अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सब आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।